मैं एक पल्स पीड़ित पीएससीएल कंपनी का निवेशक अपनी यह पीड़ा भारत देश के, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुना रहा हूँ। और मैं अपने समस्त पल्स कंपनियों के साथियों से, अन्य चिटफंड कंपनियों के साथियों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक भी हो सकता है इस ऑडियो को शेयर करें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में आपने अपनी शक्ति, नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए निडर निर्णय लेने की साहसिक सक्षमता दिखाते हुए चीन, पाकिस्तान, नोटबंदी जैसे, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर, कश्मीर जैसे मुद्दों पर, 370 पर जो फैसले लिए, उनसे आपकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। आज जिस प्रकार से आपकी एक आवाज़ पर पूरा देश खड़ा हो जाता है, मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यही विनती करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार आने के बाद देश भर में तमाम कंपनियां जो कि पहले से चल रही थी लगभग 20 और 25 वर्षों से, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और अभी भी कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कुछ राज्यों में आपकी सरकार है। मेरा प्रश्न यह है कि पीएससीएल इंडिया लिमिटेड, जो कि 1983 से शुरू हुई, 1996 में पीएससीएल के नाम से चलती रही और उसके बाद भी कई अन्य कंपनियों से रजिस्टर हो रही, जिसके पास अरबों की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी 2016 को जब ये आदेश आया था कि इसकी संपत्ति को बेचकर जल्द से जल्द, जितनी जल्दी संभव हो सके, निवेशकों को पैसा दिया जाए, उस आदेश के 2016 के लगभग 4 वर्ष बाद भी अभी तक निवेशकों को उनका प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मोदी जी, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कहाँ कमी रह गई इस ईमानदारी में? क्यों न्यायाधीश आर एम लोढ़ा अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे, क्यों नहीं बताना चाहते हैं, क्यों मीडिया नहीं बताना चाहती है इस मुद्दे पर? इतने आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, भूख हड़ताल हुई, इसकी पल पल की खबर हमने कई बार वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में, दिल्ली जंतर मंतर से भी ज्ञापन के रूप में, सूचना के रूप में दिल्ली पुलिस के द्वारा भिजवाई, परंतु इसके बावजूद भी अभी तक आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी और लोढ़ा कमेटी मिलकर देश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों का पैसा लौटाने में सक्षम नहीं है? दूसरी बात, जिन लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया, जिन लोगों ने छोटे छोटे लोगों को रोजगार का झांसा देकर एजेंटों को जोड़ा, बड़े बड़े सीनियर, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका इसमें डायरेक्टर्स बने रहे, उनके नामों पर ज़मीनें रहीं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पल्स कंपनी की ज़मीनें जो कि बहुत ही बहुमूल्य थी, उनको भी बहुत ही कम दामों में बेचा जा रहा है, जिसके कि कई बार सबूत दिए जा चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है मोदी जी कि इन कंपनियों का पैसा जो कि गरीबों का है, गरीब किसानों का है, ये आप दिलाने में सक्षम नहीं है? या वाकई में कंपनी और सेबी और लोढ़ा कमेटी की आपके पास तक जानकारी नहीं पहुंच रही है? अगर एक तरफ देखा जाए कि मोदी जी, जिस प्रकार से आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि आप बहुत ही ईमानदार हैं और आपको कुछ भी लेना देना नहीं है किसी भी तरह से, तो फिर इन्हें जो पैसा कंपनियों में लगाता है, इनकी ज़मीनें आज भी हैं, 4 वर्ष बाद भी खुलकर सामने सच्चाई नहीं आ पा रही है कि इन कंपनियों की कितनी ज़मीनें थीं और इनका पैसा आखिर कब तक देने में लोढ़ा कमेटी और सेबी सक्षम है। कई बार देश के सेबी ऑफिसों पर भी धरने दिए जा चुके हैं, लेकिन सेबी द्वारा भी कोई भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट बात नहीं कही जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब शांति से कार्य नहीं होता तो उग्र आंदोलन करना पड़ता है, जब उग्र आंदोलन किया जाता है तो मुकदमे होते हैं, जेल होती है। जब
सीधा सा रास्ता है कि लोढ़ा कमेटी और सेबी यह स्पष्ट रूप से जानकारी दे दें कि आखिर पल्स निवेशकों का पैसा देने की आपकी क्या योजना है, क्योंकि जिस साइट के माध्यम से आप पैसा देना चाह रहे हैं उस तरीके से तो पैसा आप 20 सालों में भी नहीं दे पाएंगे। तो मैं एडवोकेट अमित गर्ग पुनः एक बार फिर से मैं पीड़ित निवेशक के रूप में, पीड़ित कार्यकर्ता के रूप में आपसे विनती करता हूं कि लोढ़ा कमेटी, सेबी यह जानकारी दें, मीडिया पर दें, अखबारों में दें कि आप कब तक निवेशकों का पैसा लौटाने में सक्षम है, कितनी संपत्ति है और जो मूलधन है उससे भी बढ़कर न जाने कितना पैसा हो चुका है, वो आखिर कब तक मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में अब निवेशक और एजेंट बहुत अधिक परेशान हो चुका है, क्योंकि पुलिस भी एजेंटों को ही परेशान करती है, उनसे धन वसूली का कार्य करती है। इसलिए चाहे आगे हमें कोई सी भी रणनीति बनाकर काम करना पड़े। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात में जनहित याचिका दाखिल करेंगे कि आखिर हम लोगों को न्याय मिलने में देरी क्यों हो रही है, और इसके साथ साथ इस सेबी पर और जितने भी पल्स के ऑफिस आज भी विद्यमान हैं, जो ही मैनेजमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए बहुत जल्द हम अपनी टीम तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के साथियों से कहना चाहूँगा, बस बहुत जल्दी हम लोग रणनीति बना रहे हैं, और ये ऐसी रणनीति होगी जिसमें हम ऑफिसों पर, पल्स के जितने भी ऑफिस होंगे, पल्स के अन्य शहरों में होंगे, हेड ऑफिस होंगे या जहाँ भी होगा, हम वहाँ पर अपने लोगों के द्वारा उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से पैसा दिलवाने का कार्य किया जाएगा। बस मैं यही कहता हूँ साथियों, हिम्मत नहीं हारनी है और जज्बे के साथ हमें लड़ना है। अभी ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी और है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।